हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहा है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो न्यू लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे न्यू कोई और आपके पास पर्सन को छोड़कर कोई किसी किसी न्यू पर्सन से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है। हम देखेंगे उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, इस न्यू पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स ये क्या फील कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। पास्ट नहीं, हम न्यू की बात कर रहे हैं। जो आपके साथ न्यू लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, न्यू कोई पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, हम उस पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की नीड है आप लोगों की। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए दिन रात वीडियोस बनाती हूँ, और बस मुझे थोड़ी सी सपोर्ट ज़रा सी ज़्यादा चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपने लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट की मुझे और नीड है। ठीक है, चलिए लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। हमने पास्ट की तो करंट फीलिंग्स बहुत निकाली, लेकिन वो पर्सन आ रहा है, आ रहा है और आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हम देखेंगे जो न्यू लोगों के साथ आप लोग की फ्रेंडशिप हो रही है, कोई स्पेसिफिक पर्सन आप में कनेक्ट हो रहा है, वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। इस न्यू पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ इक्वल बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टार्टिंग में आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन हेजिटेशन में है। ये खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ये उस तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, आपको इट मीन जैसे हाय हेलो, छोटे छोटे जेस्चर दे रहा है, छोटे छोटे, जैसे आपकी पिक्चर लाइक कर देना, आपकी पिक्चर पे कोई कमेंट कर देना, आपके लिए कोई जैसे स्टेटस लगा देना, आपके लिए कोई क्वाट लगा देना, मतलब कि आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। इसके लिए ओपन अप होना मतलब कि एक बर्डन है। ये एकदम से आपको, जैसे आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। ये जैसे बिल्कुल ही जैसे स्लोली चल रहा है आपकी तरफ, स्लो स्लो मूव कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ बैलेंस चाहता है। आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड पर्सन की तरह देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को मनी वाइज भी हेल्प करते हैं। इस पर्सन ने आपको किसी को हेल्प करते हुए देखा है, या तो आपकी काइंडनेस देखी। ये पर्सन आपको एक काइंड पर्सन समझता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके साथ स्लो चलना चाहता है, मतलब कि जैसे जैसे आप खुद को ओपन अप करें, आपको इजी, आपको जैसे स्पेस देना चाहता है, आपको टाइम देना चाहता है। अगर आप इससे कनेक्ट होना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कनेक्ट हो। ये अपनी फीलिंग्स, अपना इंटरेस्ट एकदम आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये पर्सन आपको समझ कर चलना चाहता है। इस पर्सन के जो करंट फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव हैं, मतलब कि पॉजिटिवली मैं इसको देख रही हूँ कि आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखता है। न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर की लाइफ में जो न्यू पर्सन मेरे व्यूवर से कनेक्ट हो रहा है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड देखता है, बहुत ज़्यादा जैसे असूल पसंद देखता है। ये मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके अंदर जैसे इमोशंस ड्राई हो चुके हैं, आपके इमोशंस ड्राई हो चुके हैं। आप अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त आपके लिए अभी इमोशंस की कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में, मतलब कि आपको मनाना इतना आसान नहीं है। आपके साथ ये आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट हो सकता है। आपके इमोशंस को जो ड्राई हो चुके हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ये एकदम आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स इसलिए रिवील नहीं कर रहा, ये एकदम आपके ऊपर अपना इंटरेस्ट इसलिए रिवील नहीं कर रहा। ये आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखता है, आप एक यहाँ पर लीडर की तरह दिखते हैं, इसको जैसे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह दिखते हैं। आप के पास ऐसे इमोशंस नहीं है, आप किसी के साथ भी कुछ भी, किसी के साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट हो जाए, या किसी के साथ भी आप लव रिलेशनशिप में फंस जाए, या आप किसी के साथ भी फ्लर्टिंग करने लग जाएंगे। आपके नेचर को समझ रहा है। आप आपके इमोशंस उसी के लिए होते हैं जिसको आप, उसी को प्रोवाइड करेंगे जिसको आप काबिल समझेंगे। तो ये आपकी नज़र में पहले काबिल बनना चाहता है उन इमोशंस के, मतलब कि ये आप खुद सोचें कि हाँ, ये पर्सन मेरे इमोशंस डिजर्व करता है। ये इस पर्सन को पता है आपके इमोशंस ड्राई हो चुके हैं, आप थोड़े से कोल्ड नेचर के हैं, आप फन फ्लर्ट करने वाले नहीं हैं, आप
थोड़ा सा आपका जैसे हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ इस पर्सन को नजर आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। उसमें से ये एक पर्सन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। आप विक्टोरियस हो रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर आपका एक चार्म लोगों के ऊपर फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप इससे किसी काम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग की इस न्यू पर्सन से आपकी किसी काम के थ्रू बात हुई हो, कम्युनिकेशन आप लोग की इससे कोई अपनी वर्क प्लेस पे या वर्क बेस पे कोई आप लोग की इस पर्सन से कम्युनिकेशन की हुई हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बात ज़्यादा करना चाहता है, बात बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे वैसे वैसे ही अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेगा। ये एकदम आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी रिवील नहीं करेगा, ये पहले आपको समझना चाहता है, क्योंकि आपको देख रहा है आप इमोशंस को लेकर, लव को लेकर ड्राई हैं, आप कोल्ड हैं, ठीक है। आप इतना इंटरेस्ट अपने लव और कनेक्शन को नहीं दे रहे, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने इर्द गिर्द के माहौल पे, आप अपनी सक्सेस को देख रहे हैं, आप कितना शाइन कर रहे हैं आपको इतना अंदाज़ा भी नहीं है, आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आप लोगों की नज़रों में कितना आ रहे हैं आपको ये अंदाज़ा भी नहीं। ये पर्सन देख रहा है कि आप कोल्ड हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, कौन आपको देख रहा है, कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ये पर्सन ये चीज़ आपको एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, ये पर्सन आपको हील करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको हील करना चाह रहा है, जहाँ आपको पेन है, जहाँ आप अपनी ज़िंदगी में पेन और एक किसी बैकस्टैपिंग, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, ये पर्सन आपको हील करना चाह रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आपको देख करके आपको एक हीलिंग की नीड है, आपके अंदर एक दर्द है, आपके अंदर एक पेन है, ये आपके साथ जैसे कनेक्ट होकर आपको हील करना चाह रहा है, आपको वो सब खुशी देना चाह रहा है जो आपको पहले कभी नहीं मिली। मतलब कि एक पॉजिटिव इस पर्सन का थॉट प्रोसेस लग रहा है, ये आपको एक स्टार की तरह देख रहा है, आप शाइन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बोलेंगे हम कुछ भी नहीं कर रहे, आप एटलीस्ट यहाँ पर अपने घर में बर्तन ही क्यों ना धो रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी शाइन हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका वसी हो रहा है, आप मतलब कि रिलीज कर रहे हैं पास्ट की नेगेटिविटी को, पास्ट के गिल्ट को। यहाँ पर आपको गिल्ट है, आपने किसी गलत पर्सन के साथ कनेक्ट करा, आपने किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट करा, आपको यहाँ पर गिल्ट है, आपको उस चीज़ का भी पेन है, ठीक है। आप खुद से भी थोड़े से नाराज़ हैं, आपको रिलीज करना है पास्ट, ठीक है। ये पर्सन आपको हील करना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स ये हैं, अगर आपको आपके आपके अंदर जो भी दर्द है, ये चाहता है कि ये वेल विशर है, ये चाहता है कि आप वो रिलीज़ कर दें, आप उस दर्द को, आप उस तकलीफ़ को भूल जाएं, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के आप उस चैप्टर को ख़त्म कर दें, ये पर्सन चाहता है, ठीक है। इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। ये आपको स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सनैलिटी है, आपके साथ कोई भी मैरिज करने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अगर वर्क एरिया पे नहीं, आपने कोई ना कोई अपना फोकस बदल लिया है, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपका सेटलमेंट होना, या ज़्यादातर आपका एक आप अरेंज मैरिज को तरजीह दे देंगे बानिस्बत लव मैरिज को। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा आपने फोकस चेंज कर लिया है, लव से आप थोड़ा सा क्लोज ऑफ हो चुके हैं, ठीक है, मैरिज करनी है, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं सोच रहे अब किससे मैरिज करनी है आपको। जब से आपने पास्ट का चैप्टर, पास्ट में जो जो भी आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने जो सहा है, उसकी वजह से आप ये नहीं सोचते अब आपको मैरिज तो करनी है, लेकिन किससे करनी है आप, इसके इसके ऊपर आपका ज़्यादा जोर नहीं है, आपका जोर किस पे है, फ्यूचर पे है, आपका फोकस अपनी ज़ात पर है, आपने सेल्फ फोकस हो चुके हैं, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा फोकस अपने बिजनेस पे आपने लिया है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक इमोशनल पर्सन के साथ साथ स्टेबल पर्सन देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक जैसे आप प्रोटेक्ट करने वाले पर्सन है, किसी और को भी इमोशनली सेटिस्फाई करने वाले पर्सन है, किसी को भी यहाँ पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले पर्सन है, आप बहुत दूर तक चलने वाले इंसान है किसी भी इंसान के साथ, जैसे एक बहुत परफेक्ट पर्सन जो बहुत दूर तक सफ़र तय करा जा सकता है जिस इंसान के साथ, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस भी हैं, जब किसी को इमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इमोशंस प्रोवाइड करेगा। ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको फ़िलहाल इसकी किस किस चीज़ की नीड है, आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, ये सब सोच रहा है ये पर्सन। काइंड हार्टेड देख रहा है आपको, इमोशनल देख रहा है आपको, स्टेबल देख रहा है आपको, मैरिज मटेरियल देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग देख रहा है
आप किसी भी रिश्ते में जाएंगे उसको बनाने के लिए हार्ड वर्क करेंगे। आपने पास्ट आपका आप इसको बस इसको पास्ट पता हो या ना पता हो, इसको पता है कि आप क्लोज ऑफ हैं लव के लिए, आपके अंदर कोई दर्द है, ये उसको हील करना चाह रहा है, वो नहीं जानता वो कौन सा दर्द है। आप यहाँ पर लीडर की तरह इस पर्सन को नजर आ रहे हैं, शाइन लाइक अ स्टार, जैसे शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये पर्सन देख रहा है आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आपको इस चीज से भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि आपका इस चीज पे भी ध्यान नहीं है, आपका ईगो से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ईगोइस्टिक नेचर से, आपका किसी एरोगेंट बिहेवियर से, या किसी को इग्नोर, या किसी को बिट्रे, या किसी को नीचा दिखाने से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एक जैसे बिल्कुल बिल्कुल एक वाटर एलिमेंट की तरह हैं आप, जैसे बिल्कुल जैसे इसके जिसके आर पार कोई देख ले। पानी कितना साफ पानी होता है, जब पानी साफ होता है हमें उसकी सतह नजर आती है। हम किसी रिवर पे जाते हैं, हम किसी झरने पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसकी ज़मीन को देख सकते हैं, वो जो एक ब्लूइश पानी में कलर होता है। ये पर्सन आपको ऐसा देख पा रहा है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन उसको पता है कुछ है जिसने आपको तकलीफ दी है, कोई दर्द है जो आपने अपने अंदर दबा लिया है, ठीक है, ये आपको हील करना चाहता है। इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं? इस न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स इस मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं? ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। पर्सन आपको इंट्यूटिव पर्सन देख रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। इस पर्सन को लग रहा है आपकी इंट्यूशन हाई है, आपकी मैनिफेस्टेशन हाई, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन देख रहा है आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखें बिल्कुल यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देख रहा है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। ये पर्सन एब्जॉर्ब करते हुए देख पा रहा है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है, आपको डिवाइन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेक्शन देती है, किसी भी ऐसी चीज़ से आपको सेव कर लेती है। यहाँ पर आप कोल्ड और डिटैच, यहाँ पर ये पर्सन इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जो कोल्ड और डिटैच हुए, डिवाइन ने आपको किसी प्रॉब्लम से सेव करा है। यहाँ पर इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, यहाँ पर आपके अंदर पावर्स हैं, आप डिवाइन से कनेक्शन बनाना जानते हैं, आप यहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्शन बनाना जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं, आप यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, या आप यहाँ पर आने वाली चीज़ों को पहले से समझ रहे होते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है। फिलहाल आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हाई है, आप इस वक्त अपनी ग्रोथ, अपना कैरियर, अपना लव जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चाहता है आपके साथ कनेक्शन बनाना, बहुत मजबूत कनेक्शन बनाना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। इसको अब ये है कि आप यहाँ पर कितना इसके साथ साथ देना चाहेंगे। इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, जो उनकी लाइफ में न्यू पर्सन है, इसकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर के लिए? ये आपको कोल्ड के साथ बहुत ज़्यादा हाइप्रिस्टिस, बिल्कुल ये दोबारा हमारे पास आ गया। ये पर्सन आपको कोल्ड पर्सन के साथ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन समझ रहा है। इस पर्सन को पता है आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा विजडम है। इस पर्सन की सोच से ज़्यादा आप यहाँ पर इंट्यूटिव है, जीनियस पर्सन है, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले पर्सन हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ पर इस आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में आप अपने सोलमेट को तलाश कर रहे हैं। इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लगता है आप किसी अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट को तलाश कर रहे हैं। आप वहाँ सेटिस्फाई हो सकेंगे जहाँ आपका दिल जुड़ेगा। ये पर्सन चाहता है कि आप इसको चूज़ करें। ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पर आप पास को छोड़कर आप इसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखें एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को। ये पर्सन जानता है कि आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट किया जाता है डिवाइन की तरफ से, आप यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये पर्सन ये बात समझ रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है। आपकी लाइफ में जिस तरीके से सक्सेस आ रही है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से आप एक लीडर बन के वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इतना आसान नहीं था। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये पर्सन आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा एक कामयाब पर्सन देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इतना सा काम जो भी आपने अपनी लाइफ में आपने आप मतलब कि आप इतनी सी एक पावर में आए, आपने बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों पे राज करना स्टार्ट करा है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप कितना सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप वर्क करते हैं, आप कोई ना कोई वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल देख रहा है। पर्सन आपका ध्यान अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे, अपने सेल्फ पर है। लेकिन इस पर्सन को पता आप कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट देखना है, अपने सोलमेट के साथ मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना सोलमेट, ठीक है।
इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन देख रहा है, पेजेस की एनर्जी में मूव कर रहा है ये पर्सन आपकी तरफ। पेज ऑफ फ्रूट, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, एटलीस्ट इस पर्सन की दोस्ती बनती रहे। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे ये पर्सन आपको एक विजडम समझता है, इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो किसी को नॉलेज दे सकता है, जो किसी को टीच कर सकता है, वो कैसे हार्ट ब्रोकन हो सकता है, वो कैसे अपने दुख और जो दूसरों को हील कर रहा है वो खुद को हील क्यों नहीं कर पा रहा, वो खुद इतना पेन में क्यों है, वो उस पेन से क्यों नहीं निकल पा रहा। ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत करीब से सोच रहा है। ये इसकी और आपकी बहुत नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, शायद कभी कभी हो रही हो, चाहे हफ्ते में 3 बार हो रही हो, चाहे हफ्ते में 4 बार हो रही हो, लेकिन ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पर्सन देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा विजडम होल्ड करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन है, लेकिन ये पर्सन आपको पाता है आपके अंदर कोई पेन है, आपके अंदर कोई तकलीफ है, आपके अंदर कोई दर्द है। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पर अपनी मुस्कुराहट के पीछे ये दर्द छुपा रहे हैं, आप अपने विजडम के पीछे कुछ तकलीफ को हाइड करते हैं, जो आपको, जिसने आपका दिल चूर चूर किया हुआ है। इस पर्सन को ये बात लग रही है कि आप अपना कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ हाइड कर रहे हैं। देखिए, आप एक हंसते हुए चेहरे के पीछे ये सब कुछ छुपा रहे हैं, ये 3 तलवारें छुपा रहे हैं जो आपके दिल में खंजर की तरह चुभी हुई हैं, जिनको, जिससे ये पर्सन ये तलवारें निकालना चाहता है आपके दिल से। इस पर्सन को पता है आपके दिल में ब्लॉकेजेस इन तलवारों की वजह से, ये दिल आपका अंदर से रोता रहता है, भीगता रहता है, हमेशा तड़पता रहता है, रोता रहता है, लेकिन आप लोगों के सामने इस फेस से मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप, दुनिया आपको ऐसे देखना चाहती है, दुनिया आपको विक्टोरियस होता हुआ देखना चाहती है, दुनिया आपको ऐसे देखना चाहती है, आप दुनिया के लिए ऐसे पेश होते हैं। ये पर्सन आपको अंदर से समझ रहा है, जब भी आपसे बात करता है बहुत डीप पाता है, बहुत गहराई में पाता है, आप बहुत गहरी बात करते हैं और चुप हो जाते हैं। ये पर्सन देखता है कि आपके अंदर कुछ गहराई है, कुछ तकलीफ है, जिसने आपको अंदर से तकलीफ दी हुई है, जिसने जिसने आपको अंदर से तोड़ के रख दिया है, कुछ है आपके अंदर। और इंट्यूटिव देख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ देख रहा है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है। आप इन तलवारों की वजह से, इन जख्मों की वजह से किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, किसी के साथ आप ओपन अप नहीं कर पा रहे। इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की नज़र 24/7 आपके ऊपर रहती है। पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देखता रहता है, ठीक है, आपके स्टेटस देखता है, आपका जिस तरीके से आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं देखता है। ये पर्सन आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, या ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट दोस्ती करना चाहता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी तीसरे इंसान की वजह से हर्ट हैं। चाहे आपने इस पर्सन को बताया है या नहीं बताया, इस पर्सन को फेयर है आप इतना इमोशनली डिस्टर्ब ऐसे नहीं हो सकते, आप इतना डीप नहीं हो सकते, इतनी सी एज में आप यहाँ पर इतना सीरियस नहीं हो सकते। कुछ है, कोई और, किसी और ने आपको ये तकलीफ दी है, ये समझ रहा है, कोई थर्ड पर्सन है जिसने आपको ये जख्म दिया है, जिसने ये आपको, और ये एक लव वाइज ये पर्सन है, जैसे एक लव फैक्टर में है ये पर्सन। इसको फेयर है इस पर्सन को इस बात का, आप किसी एसेंस, आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी लव लाइफ में किसी ने आपको तोड़ा है, किसी ने आपको पेन जो दिया है एक लव सिचुएशन में दिया है, लव कनेक्शन में दिया है। आप इतने गहरे नहीं हो सकते थे, आप यहाँ पर, आपको किसी चीज़ का बेहद तकलीफ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोच रहा है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कुछ और है जिसने आपको हर्ट किया। ये पर्सन आपके साथ बनाना तो चाहता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन इसको फेयर है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप यहाँ पर इतना हर्ट हैं, किसी थर्ड इंसान की वजह से आप बहुत एक पेनफुल एनर्जी में, किसी ना किसी ने इस पर्सन को बता दिया होगा, जो आपसे नए पर्सन कनेक्ट हो रहा होगा, और किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने अपने नहीं बताया होगा कि आप किसी और थर्ड पर्सन की वजह से इतने परेशान हैं। ये पर्सन सिर्फ सोच रहा है आपके बारे में, डीप थिंकिंग कर रहा है, अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं किंग लाइक एनर्जी में, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, बिल्कुल ये आपको हील करना चाहता है इमोशनली, आपको बहुत परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। ये आपको कोई, जब भी अगर ये आपसे कनेक्ट हुआ तो आपको कुछ, अगर इसने आपको इसने कुछ दिया तो आपको प्रपोजल देगा, डायरेक्ट प्रपोजल ये आपको देगा। ठीक है, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए, इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। देखिए, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आप जितने साइलेंट है ना, ये पर्सन को मजबूर करता है आपको स्टॉक करना, आपको सर्च करना। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे सर्च करता है, स्टॉक करता है कि आप कहाँ बिजी रहते हैं, आपको, आपकी लाइफ में आपका पास्ट कैसा था, आपका गुजरा हुआ कल कैसा था, आपका 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 पास्ट कैसा गुजरा है, आप किस 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 पेन में हैं, आप ये जानना चाहता है। ये कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च आपको
कॉम्प्लिकेटिव माइंड है इसका बहुत ज़्यादा। ये पर्सन जैसे यहाँ पर ये पर्सन आपकी जैसे पास्ट एक्टिविटीज़ को या पास्ट पॉट्स को देखकर इसको ऐसा लगता है आपका पास्ट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में गुजरा है, किसी डिप्रेशन में गुजरा है, किसी बहुत ज़्यादा जैसे आपने किसी बंद कमरे में अपना वक्त गुजारा है। ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है या आपका पास्ट खुंदेल रहा है। ये पर्सन जानना चाहता है क्या आपको क्या चीज़ इतनी क्लोज ऑफ कर गई, क्या चीज़ यहाँ पर आपको इतना 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 आपको जैसे प्यार से आपका इंटरेस्ट ख़त्म कर गई। क्या ऐसी चीज़ है जो आप इतनी सी उम्र में इतना डीप हो गए, इतना यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस तरीके के पर्सन बन गए। लेकिन ये आपके साथ जैसे स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट होना चाहता है, कभी भी आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि आप जैसे इससे उकता के भाग जाएं। ये बात नहीं है आपका पता करना चाहता है इसलिए आपको छोड़ देगा, नहीं। ये आपके लिए पेंटिकल पेजेस की एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है। ये आपकी तरफ नहीं आ सकता इस तरीके से। इस पर्सन को पता है आपके पास चॉइसेस हैं, आप चूज़ करना चाहें तो किसी भी पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ड्रीम देख रहा है कि इन कप में से एक कप ये आपको देना चाहता है कि शायद ये आप एटलीस्ट ये चॉइसेस में तो आपके सामने आपकी लाइफ में ऐड हो जाए कि आप इसके बारे में भी सोचें अगर आप कुछ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करने जाएँ तो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को पता है आप इमोशंस आप बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल पर्सन है, लेकिन अभी आपका यहाँ पर ध्यान नहीं है आपका किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी किसी भी लव लाइफ को आगे फर्दर ले जाने को लेकर आप थोड़ा सा डिटैच हैं, आप यहाँ पर हर्ट हैं, ठीक है। इस न्यू पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इसको नहीं पता समझ में आ रहा आप इतना हर्ट क्यों है, ये सोच सोच कर परेशान है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच रहा है, फेयरफुल भी है कहीं ना कहीं। ऐसी क्या बात हो सकती है जो आपको इस तरीके का कर दिया, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या गुजरा है, किसी ने आपके साथ, आप तो इतने अच्छे हैं, किसी ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो यहाँ पर आप आपका मतलब कि आपको जितना जाना है ना इसको लगा है, आपका अंदर से दिल दुखा हुआ है, आप सामने से किसी को दिखाते कुछ और हैं, आप यहाँ पर हर्ट हुए हैं आप लेकिन शो कुछ और करते हैं, आप यहाँ पर एक तकलीफ में हैं लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हैं। ऐसा क्या है? कहीं ना कभी 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 इसको ऐसा लगता है आप ये बात इससे छुपाना चाहते हैं, आप इसको ये बताना नहीं चाहते आपका पास्ट क्या है, आपकी लाइफ में क्या हुआ है, आप क्यों इतने खामोश हुए हैं, आपको क्या चीज़ इतना कोल्ड कर गई है, आपको क्या चीज़ इतना जैसे क्लोज ऑफ कर गई है, आप यहाँ पर क्यों प्यार से मुंह फेर लेते हैं, आप क्यों यहाँ पर अपनी जैसे आपको खुशियों से डर लगता है, ये इस पर्सन को ऐसा लगता है आप खुशियों से डरते हैं, जो आपके करीब आता है आप उससे डरते हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है आप उससे डरते हैं। ये पर्सन आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, बेहद ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जो यहाँ पर आपने आपने एक फेक स्माइल बना ली अपनी लाइफ की, क्योंकि आपको दुनिया ऐसा देखना चाहती है। आप जब यहाँ पर लोगों से सैड होके मिल रहे थे, कोई आपको समझ नहीं रहा था या कोई आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहा था, जब से आपने अपना हर्ट हाइड करा है, जब से आपने अपने दुख छुपाए हैं दुनिया से, उस वक्त से यहाँ पर चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं, आपको आपके साथ लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी इस स्माइली फेस के पीछे कुछ देख पा रहा है, इसके भी बियॉन्ड देख पा रहा है कि कुछ है जो आपके अंदर है, ठीक है। आप इसके साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे जितना ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है। भाई मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर, प्लीज़ मैनिफेस्ट इस न्यू पर्सन को लेकर मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी, हम चेक करना चाहूँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, ये आपके साथ आपको समझना चाह रहा है, आपकी सोल को देखना चाह रहा है, ये आपकी आंखें पढ़ रहा है, ये आपकी सोल को रीड कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। बात ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, आपके मुताबिक कर रहा है, आपकी तरफ ये रश नहीं करना चाहता, ये आपके अंदर ऐसे नहीं शो करवाना चाहता कि आपके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है। ये आपके बारे में बहुत जैसे बहुत इसका थॉट प्रोसेस है इस पर्सन का, ये जानना चाह रहा है कि किस तकलीफ़ में आप, क्या तकलीफ़ है जो आपको इतना तकलीफ़ दे गई, आप क्या छुपा रहे हैं, आप क्या नहीं बताना चाहते। आपको बहुत, ये आपकी इंटेलिजेंस से, आपके पहनने ओढ़ने से, आपके प्रैक्टिकल होने से, आपका स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन होने से ये आपकी तरफ कनेक्ट हुआ है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। मेरे व्यूवर इस न्यू पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर इस न्यू पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर इस न्यू पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर इस न्यू पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। नहीं, आप ये जो पर्सन समझ रहा है बिल्कुल सही समझ रहा है, आप प्यार से डर रहे हैं, आप करीब नहीं आने देना चाहते, आपको बार बार जैसे आपकी लाइफ में कोई लव वाइज आपके कनेक्ट होता है, आप यहाँ पर खुद को क्लोज ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हुए हुए हैं, आप अपने जैसे आप अपने पास से नहीं निकल पा रहे, आप जैसे जो आप प्यार से जैसे वॉक अवे कर चुके हैं, आपको प्यार नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, आप प्यार से मुंह मोड़ चुके हैं,
आप ये पर्सन बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप प्यार को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप क्या कोई चीज़ अंदर आप अपने होल्ड बैक कर रहे हैं, आप हर चीज़ कन्वे नहीं कर रहे, आप जैसे आपने अपने अपनी इमोशंस से वॉक अवे कर लिया, आप अपने इमोशंस के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहते, ना किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर जैसे आपकी तरफ प्यार आता है तो आप यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, आप यहाँ पर एक लव वाइज किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, आप नहीं होना चाह रहे इस पर्सन के साथ कनेक्ट, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होना चाह रहे। आपने जैसे जो आपके अंदर है वो आपने अपने अंदर होल्ड बैक कर लिया है, यहाँ पर आपके अंदर जैसे डर है वो आपने डर अंदर बिठा लिया और आप प्यार से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर की इस न्यू पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, इस न्यू पर्सन को लेकर मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर कोल्ड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर जैसे बिल्कुल ये पर्सन आपके आपके साथ कनेक्ट भी हो रहा था कि स्टक सिचुएशन है, आप यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे। आप जैसे बात करते हैं और फिर 6 दिन बात नहीं करते, बात करते हैं मतलब कि यहाँ पर आप जैसे टाइम काम होता है तो बात करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, आप यहाँ पर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपकी आंखें सब कुछ मतलब कि एक आपकी बिल्कुल आप यहाँ पर ना आप ईगोस्टिक नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को ऐसा शो करा रहे हैं जैसे आपने बहुत ज़्यादा ईगो है, आपने बहुत ज़्यादा जैसे आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। आप अपनी लाइफ में जो है ना यहाँ पर किसी स्टेबिलिटी की तरफ तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप अपने पास्ट की तरफ से कोई टेक्स्ट आने का वेट कर रहे हैं, आप अपने पास्ट पर्सन को देखने यहाँ पे है 6 ऑफ कप, आप अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि आपका पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए यहाँ पे। ठीक है, आप उसके साथ जस्टिस चाहते हैं, आप अपने पास्ट पर्सन के साथ जस्टिस चाहते हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है ये पर्सन ही आपका काउंटर पार्ट है, ये पर्सन यहाँ पर आपको कुछ भी मैसेज दे दे, कुछ भी दे दे, यहाँ पर आप ये पर्सन जो आपके जो न्यू पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देख रहा है आपके अंदर, आप खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे न्यू लव की तरफ, आप खुद को यहाँ पर न्यू लव की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पर आपको पास्ट ट्रॉमा ही बहुत है, पास्ट पर्सन की एक मेमोरीज ही बहुत है, एक मिसिंग एनर्जी बहुत है। ये पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में पास्ट वाला, तो आप अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आप अकेले रहते हैं, कोई लोग आपसे बात करना भी चाहते हैं, न्यू अप्रोच भी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है, यहाँ पे टावर मूवमेंट, उस आप जो भी कुछ आपका पास्ट रहा है आप उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टावर मूवमेंट के साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोग की लाइफ में हुई हैं, जो एक अंधेरा कर गई हैं, जो आपकी लाइफ में एक रोशनी उजाला ख़त्म कर गई हैं, आप यहाँ पर उस चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर अपने पास पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आपको जो भी है यहाँ पर आपके साथ कोई भी कनेक्ट हो रहा है वो होता रहे, लेकिन आपको लीप ऑफ फेथ चाहिए अपने अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ। बिल्कुल आप यहाँ पर सन आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप ये बिगनिंग किसके साथ करना चाह रहे हैं आपके माइंड में, चले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, आप ये बिगनिंग किसके साथ चाह रहे हैं। लेट्स सी, हमने न्यू पर्सन की रीडिंग निकाली थी, आप बिल्कुल किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, आप इसी पर्सन के साथ पास्ट साइकिल को एंड कर न्यू साइकिल बिगिन करना चाह रहे हैं। लवर, बॉटम ऑफ द डेक, ये आपकी विश फुलफिलमेंट आपका पास्ट पर्सन है, आपकी खुशियाँ आपकी उससे जुड़ी हुई, आप वेट कर रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी है। आपने एक वॉन्ड को सिलेक्ट कर लिया, आपने एक वॉन्ड को पकड़ लिया, आपके दिल में उसकी यादें आपने पकड़ के रखी हुई है, होल्ड बैक करके रखी हुई है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं देख पा रहे, आप डीप डीप थिंकिंग में हैं, सिर्फ आप उस पर्सन को ही सोचते रहते हैं, डीप थिंकिंग में, डीप सोल सर्चिंग में है, डीप थिंकिंग में, डीप एनालाइज में, उसकी मेमोरीज उसकी यादें आपने होल्ड बैक करके रखी हुई, यहाँ पर उसकी यादें पकड़ कर रखी हुई, आप देखे जा रहे हैं कि कब वो आपकी तरफ आएगा, कब वो आपकी तरफ एक्शन लेगा, कब वो यहाँ पर आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। वो पर्सन आपको सोलमेट लगता है, अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट लगता है, वो आपको कनेक्शन अपना बिल्कुल एक डिवाइन काउंटर पार्ट वाला लगता है। इस पर्सन आप यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इसी को अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, ये वक्ती आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ये वक्ती तौर का आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर ये डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, मतलब कि ये वक्त यहाँ पर जो सेपरेशन है ये यहाँ पर वक्ती है। आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होती है, आप बिगनिंग करना चाहते हैं पास्ट साइकिल को ख़त्म करके, जिसमें आप दोनों को डिस्टर्ब करा उसको एंड करके डिवाइन से आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं उसी रिलेशनशिप में। आपको क्या करना चाहिए, पीस माइंड से स्पीड गाइड मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको
यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। लिब्रा, आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे जस्टिस के 2 बार काटे, यहाँ पर कुछ आपके, यहाँ पर आपको डिवाइन जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर आप बिल्कुल भी प्राइड मत आने दें अपने अपने रास्ते में, ठीक है। लियो हो सकता है ये पर्सन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पर ये बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी कोई साइकिल अप्रोच हो रही है, साइकिल टफ साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पर आपको जो लग रहा है, जो आप सोचना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, यहाँ पर आपको करना है बी बोल्ड एंड द फर्स्ट मूव। इसलिए आया, आप वर्ल्ड को शो करें, ठीक है, आप बोल्ड एक्ट करें। आपको यहाँ पर प्राइड में आने को नहीं कहा जा रहा, बार बार क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक बोल्ड मूव लें। आप शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप क्या किस तरीके की आप पर्सनालिटी कैरी करते हैं, आप वर्ल्ड को ये चीज़ दिखाएं आप, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आप पास वाला पर्सन वापस चाहते हैं, यहाँ पर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने पास में कुछ किया है जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करने का कहा जा रहा है और कॉन्टम्पलेट करने का कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है अपने फेथ पे, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, लियो एंड एक्यूरियस, ये साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोगों के मतलब कि आपके रिलेशनशिप में। ये साइंस आपके पार्टनर क्या होता है, ये न्यू पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। ये न्यू पर्सन आपको सोल को समझना चाह रहा है, ये पर्सन आपको रीड करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको हील करना चाह रहा है। बिल्कुल ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ये इन फ्यूचर आपकी लाइफ में एक आपका रोमांटिक पार्टनर बनकर आना चाहता है, लेकिन एज यू विश। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस न्यू पर्सन को सेलेक्ट करना चाहिए, पास का इंतजार करना चाहिए। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को इस न्यू पर्सन का वेट करना चाहिए या पास्ट वाले का इंतजार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? माइंड से स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। लेकिन आप कर तो रहे हैं पास्ट का इंतजार, न्यू पर्सन का वेट करना चाहिए, पास्ट वाले का इंतजार। 7 ऑफ सूड, 5 ऑफ सूड एंड द मून। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा आपने बर्डनसम एनर्जी में रहे हैं। पास्ट रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा बर्डन आपने झेला है। आप यूनिवर्स से सेकंड चांस चाह रहे हैं। आपने इमोशनली इस पर्सन को, पास्ट वाले पर्सन को बहुत प्रोवाइड किया है। पास्ट रिलेशनशिप में आपको बहुत बर्डन, पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें आप लोगों की ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आप इस पर्सन को चांस दें, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में, आप इसको चांस दें। आपको पास से हील होना लाजमी है। एटलीस्ट आप, मैं ये नहीं कह रही आप उसके साथ खेलें, नहीं। यहाँ पर आपको फ़िलहाल एक, जब तक ये पर्सन आपकी तरफ एक प्रॉपर अप्रोच लेकर नहीं आ रहा, आपको अपने लिए सोचना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। आप बिल्कुल पास वाले पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है। आप चाहें तो आप इसको चांस दे सकते हैं, ठीक है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पास को रिलीज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने पास में बहुत पेन, यहाँ पे कुछ कार्मा रहा है, आपकी कार्मिक साइकिल चेंज हो रही है। आपको डिवाइन यहाँ पर न्यू लोगों से मुतारिफ इसलिए करा रहा है ताकि आप यहाँ पर जो आपने पास्ट होल्ड करा हुआ है, आप जो पास्ट पर्सन को होल्ड करे हुए, उसकी यादों को, उसकी चीज़ों को जो आप होल्ड करे हुए हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, एटलीस्ट यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ें। क्या पता आपकी लाइफ में ये पर्सन आपको बैलेंस दे दे। आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस आउट हो चुका है, यहाँ पर टेम्परेंस के साथ ये पर्सन आपको बैलेंस करना चाह रहा है। आपकी जो एंडिंग एक पेनफुल एनर्जी है, ये पर्सन आपको चाहता है आप रिलीज़ करें। ये पर्सन आपको फैमिली प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इस पर्सन को कोई चांस देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पास वाले पर्सन का तो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन कर सकते हैं। डिवाइन आपको यही कह रहा है, अगर आप चाहें तो आप अपना विजडम इस्तेमाल करें, अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो इस पर्सन के साथ आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपका पास पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जैसे डिफेंसिव हो रहा है आपको लेकर, आपको हमेशा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में डाल देता है, तो आप जो न्यू पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आप उसके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। वो आपको खुश रखेगा, इन फ्यूचर वो आपको खुश रखेगा। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहा है, क्योंकि आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव है। आपको एक वो वैल्यू देना चाह रहा है जो आपको कभी भी नहीं दी गई, ठीक है।
यहाँ पर आपके ड्रीम्स इस पर्सन के साथ कंप्लीट हो सकते हैं, जो न्यू वाला काउंटर पार्ट या जो न्यू पर्सन आप में आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है, आप जिसको नोटिस नहीं कर रहे। तो आपको किसी न्यू इंसान को नोटिस करना चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको समझना चाह रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत स्लो है लेकिन आपको समझने के लिए स्लो है। ये पर्सन चाहे तो आपको प्रपोज कर सकता है, ये पर्सन चाहे तो आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ये आपकी कंडीशन को समझना चाह रहा है। ये आपका पास्ट खंगाल के कभी भी आपको पेन नहीं देगा, लेकिन ये देखना चाह रहा है क्या तकलीफ है जो आपको खा रही है अंदर से, आपको हील करना चाह रहा है, आपके दर्द को समझना चाह रहा है। इस रीडिंग को यही तक रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।